हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट of shared electrons in a carbon chain towards more electronegative atom। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इसमें जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसे समझ लेते हैं किस तरीके से होता है ये। मेरे पास एक कार्बन की चेन है एंड इस कार्बन की चेन से मैंने ये कोई ए ग्रुप अटैच किया है। ये जो ए ग्रुप है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। जब किसी भी कार्बन की चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होता है तो होता क्या है, यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, जिसकी वजह से ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा एंड ये जो कार्बन की चेन है इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारा वो परमानेंट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, इट ऑलवेज शोन बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही शो किया जाता है, कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन्स इंडक्टिव इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास में माइनस आई इफेक्ट एंड सेकेंड है हमारे पास में प्लस आई इफेक्ट। चलिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, मेरे पास ये कार्बन की चेन है एंड इस कार्बन की चेन से मैंने ये ए ग्रुप अटैच किया है। ये ए ग्रुप वही हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है या हम इसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जब भी हमारी कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होगा तो वही हमारे पास सेम जो मैंने पहले डिस्कस किया था, इस इलेक्ट्रॉन्स को ये ग्रुप जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इस कार्बन की चेन पर हमारे पास में पार्शियली
पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी किसी भी कार्बन की चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होता है तो उस टाइम पे जो इफेक्ट होता है वो हमारे पास -I इफेक्ट कहा जाता है उस इफेक्ट को। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप हमारे पास -I इफेक्ट को शो करते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो -I इफेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप हमारे -I इफेक्ट को शो करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल फंक्शनल ग्रुप शो -I इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रख लें, हमारे पास COOH ग्रुप होता है, NH2 होता है, हेलोजेंस होते हैं, CN होता है हमारे पास में, NO2 ग्रुप, ये सारे हमारे पास -I इफेक्टिंग ग्रुप है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं +I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट क्या होता है, ये मेरे पास कार्बन की चेन है एंड इस कार्बन की चेन से मैंने ये कोई B ग्रुप मैंने अटैच किया है। ये जो B ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। या मैं इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब भी किसी भी कार्बन की चेन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो होता क्या है, यहाँ पर ये तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ पुल होंगे और इस एटम पर मेरे पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इस कार्बन की चेन पर मेरे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं +I इफेक्ट। उसके बाद में कौन कौन से ग्रुप जो कि हमारे +I इफेक्ट को शो करते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऑल एल्काइल ग्रुप्स शो +I इफेक्ट। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं वो +I इफेक्ट को शो करेंगे। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये हम सब इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास में तो इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस है वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी of carbocation, carbanion and free radicals। तो हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके थ्रू हम लोग कार्बोकेटायन, कार्बनायन एंड फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास में है इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इट ऑल्सो डिफाइन या इट ऑल्सो एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। इसके थ्रू हम लोग अमीन्स की बेसिसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट था।
तो इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस है वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी of carbocation, carbon ion and free radicals। तो हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके थ्रू हम लोग कार्बोकेटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास में है it also explains acidity of carboxylic acid। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डिफाइन या इट ऑल्सो एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। इसके थ्रू हम लोग अमीन्स की बेसिसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट था।